नमस्कार दोस्तों। डीडीए 3 नई हाउसिंग स्कीम लेकर के आया है इलेक्शंस के जस्ट पहले। थोड़ी जल्दबाजी ज़रूर लग रही है। इनके हाउसिंग स्कीम के सर्कुलर वगैरह को पढ़ें, अभी तक इन्होंने ब्रोशर वगैरह भी रिलीज़ नहीं किया है। प्रॉपर्टी को प्रॉपरली अपने पोर्टल पर डाला भी नहीं है। आई थिंक आचार संहिता लगने से पहले इनका टारगेट था कि इस स्कीम को रोल आउट कर दिया जाए, जिससे कि जो भी प्रोसेस है वो बैकग्राउंड में चलता रहे। तो 3 अलग अलग हाउसिंग स्कीम हैं, टारगेटेड हैं 3 अलग अलग फाइनेंशियल क्लास के लिए। पहले अगर हाउसिंग स्कीम की बात करें तो डीडीए की स्पेशल हाउसिंग स्कीम है, फिर सबका घर हाउसिंग स्कीम है, और फिर श्रमिक आवास योजना, जो कि नाम से ही समझ में आता है कि किस तरीके के फाइनेंशियल लोगों को, ये फैमिलीज को टारगेट करती है। तो आज के वीडियो में हम स्पेशल हाउसिंग स्कीम पर बात करेंगे। बाकी जो स्कीम्स हैं उनको मैं अलग वीडियो के माध्यम से एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। तो अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि मैं अपनी नेक्स्ट अपलोड अगर इसके लिए करूं तो आप नोटिफाइड हो जाएं। तो स्पेशल हाउसिंग स्कीम में डीडीए ने सिर्फ वही प्रॉपर्टीज रखी हैं जो कि प्रीमियम हैं, या एटलीस्ट डीडीए को लगता है कि ये उसकी प्रीमियम प्रॉपर्टीज हैं। मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी, ज़्यादा लोग इसके लिए एप्लीकेशंस डालेंगे और एक कम्पिटिटिव माहौल होगा, जिससे कि डीडीए को एक अच्छी वैल्यूएशन उसकी अपनी प्रॉपर्टीज के लिए मिलेंगी। तो जो ऑप्शंस हैं इस स्कीम के तहत, एचआईजीज हैं, एमआईजीज हैं और सरप्राइजिंगली एलआईजीज भी हैं। तो लो इनकम ग्रुप वालों को भी अब बिड करना होगा, जो कि यस एक कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट सेंस भी बना देता है। अगर आप रेंटल इनकम पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, क्या प्राइस एप्रिसिएशन मिलेगा, तो साइक्लिक, अगर हम रियल एस्टेट साइकिल की बात करें तो यस इन्फ्लेशन लिंक जो प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन है, हमें इन सारी प्रॉपर्टीज में ही देखना चाहिए। और चूंकि इनका एलोकेशन ई ऑक्शन के थ्रू होगा, तो आपको कितना बिड करना चाहिए, ये बिगेस्ट क्वेश्चन है, जिसको कि मैं डीडीए के वेबिनार में डिस्कस करूंगा कि आपको मार्केट रेट से कितना ऊपर कितना नीचे किस प्रॉपर्टी के लिए जाना चाहिए। आज इस पर बात कर लेते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी कैसी है अगर आप इन्वेस्टमेंट या एंड यूज के लिए देख रहे हैं। तो अगर एक तरफ से चला जाए तो महिपालपुर में जो वसंत कुंज का डीडीए का पूरा ब्लॉग है, ए से लेकर के ई तक, तो वो बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है। वहाँ पर एचआईजीज काफ़ी सारे बने हुए हैं। अगर यहाँ पर रेट की बात की जाए तो तकरीबन 2 CR के आसपास का रेट निकल करके आता है, और मार्केट रेट इससे कहीं ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक कंपिटिटिव बिडिंग वाली चीज़ देखी जा सकती है। और वसंत कुंज का जो लोकेलिटी की अगर बात करें तो ये एयरपोर्ट से अच्छी कनेक्टिविटी रखता है, साउथ दिल्ली से अच्छी कनेक्टिविटी रखता है, और आसपास बहुत ही ज़्यादा ग्रीन एरिया है। तो जो यहाँ का इन्वायरमेंट है वो कंपेरेटिवली अच्छा रहता है। प्रॉपर ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट थी डीडीए की, तो ऑर्गेनाइज्ड वे में पार्क्स वगैरह भी मिल जाते हैं। यहाँ की जेंट्री भी बहुत बेहतर है। और गुड़गांव से इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो ये बहुत ही बेहतरीन है। अगर ऐसी कोई फैमिली है जिसमें एक कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में है और कोई कॉर्पोरेट में है, इन सारे सेटअप्स के लिए बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है ये। इवन द्वारका जनकपुरी वगैरह से भी ज़्यादा अच्छी लोकेशन है, क्योंकि ये दोनों तरीके की चीज़ें प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट जेएनयू भी इसके पास ही पड़ता है। तो जो ग्रीन एरिया है, हम कह सकते हैं कि ये चारों तरफ लगभग ग्रीन एरिया से घिरा हुआ है। तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। कनेक्टिविटी भी अच्छी है इस लोकेलिटी की। तो यहाँ पर एक हाईली कंपिटिटिव इन्वायरमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर एक अच्छा रेट जान जा सकता है। तो नेक्स्ट सेक्टर 14 की बात करें द्वारका के, तो यहाँ पर एमआईजीज के ऑप्शन है, टोटल 20 यूनिट्स हैं। ये भी अच्छी प्रॉपर्टी है। अगर इसकी प्रॉक्सिमिटी की बात करें, इस पर इनफैक्ट मैंने बहुत डिटेल में बात किया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। इनफैक्ट ये जो वीडियो चल रही है ये आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो सेक्टर 14 का रिव्यू आप उस रिव्यू वीडियो में देख सकते हैं। बाकी सेक्टर 14 को अगर मैं क्विकली यहाँ पर रिव्यू करूँ तो प्रॉपर्टी की लोकेशन काफ़ी बेहतरीन है। जो सेक्टर 14 का मार्केट है, मेट्रो से कनेक्टिविटी है, आसपास जो पार्क्स हैं वो ईजिली कनेक्टेड हैं। एक इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो यहाँ का कॉमन एरिया है, एमिनिटीज़ हैं, वो शेयर हो रही हैं ईडब्ल्यूएस के रेजिडेंट से, तो थोड़ा सा नीचे अच्छा माहौल नहीं रहता। शायद इसी वजह से इतनी कैंसिलेशंस आए होंगे, या लोगों ने
बिड ही नहीं किया। मोस्ट प्रॉब्ली यही केस था, क्योंकि कुछ एलोकेशंस पिछली बार भी लास्ट फेज में भी बेस पर मिली थी। इस बार मुझे उम्मीद काफ़ी कम लगती है कि बेस पर आई मीन 1.28 पर आपको कोई चीज़ मिलेगी। नेक्स्ट अगर द्वारका के 19B पॉकेट 3 की बात की जाए तो इसमें जो भी रिमेनिंग यूनिट्स हैं, इनफैक्ट इससे पहले भी जो आई थी वो मैक्सिमम नाला वाली फेसिंग थी, तो लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं किया। क्या इसे बेस पर लेना चाहिए? आई थिंक यस, प्रॉपर्टी की लोकेशन वगैरह अच्छी है, सिर्फ यही एक नेगेटिव पॉइंट है कि वहाँ पर नाला है। लेट्स सी हाउ इट गोज, राइट। वसंत कुंज की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बेहतरीन लोकेशन है। अगर द्वारका के सेक्टर 10, 13 और 17 की बात करें तो यहाँ पर MIGs हैं, सिंगल डिजिट में MIGs हैं, 1-2 यूनिट, तो यस ये चीज़ तो ब्लाइंड बाय है। ये चीज़ आपकी मे बी रेट्स में वगैरह मैं कभी डिटेल में बात कर लूँगा, इनफैक्ट DDA के वेबिनार में बात कर लूँगा, बट मार्केट रेट से भी हाईली कॉम्पिटिटिव होने वाला है। जहांगीरपुरी की अगर MIG की बात करें तो यहाँ पर 10 यूनिट्स हैं, 1.14 CR का जो प्राइस पॉइंट उन्होंने रखा है, और जो वहाँ पर डंपिंग साइट है, इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसमें इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए, चाहे इन्वेस्टमेंट हो या एंड यूज़ हो, क्योंकि वो जो DDA का ब्लॉक आता है वो काफ़ी करीब लगता है मुझे। अगर हवा इस तरफ की हो तो सांस लेना भी काफ़ी मुश्किल होता है, तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। देयर आर बेटर ऑप्शंस अवेलेबल, क्योंकि ऐसी बात तो नहीं है कि आपको यहाँ पर बेस में भी मिल जाए। अगर बेस में भी मिले, आई थिंक बैड प्रॉपर्टी इज़ अ बैड प्रॉपर्टी, चाहे किसी भी प्राइस पॉइंट पर हो, तो इसे टोटली अवॉइड किया जा सकता है। ईस्ट ऑफ लोनी इज़ लाइक टू मच ऑफ हॉच पॉच, यू कैन अगेन अवॉइड इट, एंड द सेम गोज विद द जाफराबाद। रोहिणी सेक्टर 16 is still a better option compared to 20 and 21। 20 को आप ऑल टुगेदर अवॉइड कर सकते हैं। कमिंग ऑन टू द सेक्टर 23B द्वारका, ये भी अच्छी प्रॉपर्टी है, मेट्रो से कनेक्टिविटी काफ़ी बेहतरीन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि अशोका पहाड़ी पर है, अगर इसकी मेट्रो कनेक्टिविटी वगैरह की बात की जाए, करोल बाग से काफ़ी करीब पड़ता है, तो स्पेशली LIG है, और यहाँ पर 30 यूनिट्स हैं, और ये लो राइज डेवलपमेंट है, राइट। तो ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, आई मीन ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कि आपको ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना चाहिए। कहाँ तक जा सकती है, मार्केट रेट से कितना हाई जा सकती है इसकी बिडिंग, ये सारी चीज़ें आगे आने वाला समय ही बताएगा, राइट। बट इनको अगर पूरा मैं कंक्लूड करूं कि यस, इन्वेस्टमेंट सेंस के हिसाब से आपको वसंत कुंज एंड देन अशोक पहाड़ी वाली जगह आपको ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स एंड लिविंग एक्सपीरियंस भी देगी। अगर आप रियल स्टेट को एज ए डिविडेंड इनकम रेंटल यील्ड के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। और वसंत कुंज फॉर द एंड यूजर्स पर्सपेक्टिव, फॉर द बेटर रेंटल यील्ड पर्सपेक्टिव, तो किस प्रॉपर्टी का रेट कितना ऊपर जा सकता है, या मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको कहां तक जाना चाहिए, अगर आप इस एनालिसिस में इंटरेस्टेड हैं और इंटरेक्टिव वे में इस पर डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप इलीट मेंबरशिप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें कि आपको जो पुराने DDA के ई ऑक्शन हुए हैं उसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, और अभी इंटरेक्टिव वे में जो भी एनालिसिस है, स्ट्रेटजीज हैं, उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। कब करेंगे? फॉर श्योर लास्ट डेट आने से पहले करेंगे, तब तक आप अपने फाइनेंशियल्स जो भी हैं अरेंज कर सकते हैं। और ये DDA ने भी काफ़ी जल्दी में लाने की कोशिश की है, प्रॉपर ब्रोशर भी रिलीज नहीं किया है, तो उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में DDA अपने पोर्टल पर प्रॉपर्टी की डिटेल्स और इनफैक्ट लेआउट भी अपलोड करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको जिन भी प्रॉपर्टीज़ में इंटरेस्टेड हैं आपको फिजिकली विजिट करना चाहिए, उस पर एक नोट्स तैयार करने चाहिए, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग आपको वहां पर अप्लाई करना चाहिए। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इन प्रॉपर्टीज़ का एनालिसिस दिया हो, स्ट्रैटेजीज बनाने में आपकी मदद की हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए। आपके क्या थॉट्स हैं और क्या क्वेश्चंस हैं DDA के स्पेशल हाउसिंग स्कीम को लेकर के, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपकी कोई पर्सनल कंसल्टेशन रिक्वेस्ट है तो नीचे आपको कंसल्टेशन फॉर्म्स का लिंक भी मिल जाएगा।
तो उसे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग टिल द एंड। डीडीए की और भी वीडियोस हैं, आप इस चैनल पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। सी यू देयर।